जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम विजय धनखड़ है और हम अपना एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं मैट्रिक्स। ये सेकंड टॉपिक हमारा यूट्यूब के ऊपर डिटर्मिनेंट। चलिए तो आज डिटर्मिनेंट शुरू कर रहे हैं। पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर एक्सरसाइज 4.1 सोल्व करेंगे। काफ़ी इजी एक्सरसाइज है ये। तो चलिए इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट होता क्या हमारे पास, सबसे पहले ये देखते हैं। अभी तक मैंने जो मैट्रिक्स पढ़ी है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैट्रिक्स होती क्या है मेरे पास, तो मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास, एक रेक्टेंगुलर एरे होता है किसी भी नंबर्स या फंक्शंस को अरेंज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे है एक नंबर्स को मैं अरेंज कर दूँ रेक्टेंगुलर फॉर्म में 2 4 6 8। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये रेक्टेंगुलर एरे है, एक मैट्रिक्स है। सिंपल कहूँ, एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर मैंने कुछ नंबर लिख दिए, रोज और कॉलम की फॉर्म में लिख दिए, तो इसे कहते हैं मैट्रिक्स। अब मैं इस मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहूँ, इस मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहूँ, तो इसका सिंबल जो होता है, दो सीधी लाइन खींच देना, ए लिख के, ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसके साइड में दो सीधी लाइन खींच देना। ये सिंबल होता है मेरे पास, जैसे मोड का सिंबल होता है, ये मोड कहलाता नहीं है, डिटर्मिनेंट कहलाता है। सिंबल वैसा ही होता है जैसे मोड के लिए हम सिंबल यूज करते हैं। इसे कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए का डिटर्मिनेंट निकालना मुझे। अब मेरे पास डिटर्मिनेंट जो निकालूंगा मैं, इसे लिखूंगा 2 4 6 8। क्लियर है? तो सबसे पहले मेरे पास जो होता है डिटर्मिनेंट जो आता है, वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का आता है। डिटरमिनेंट जब भी आएगा वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करूं तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कभी भी मेरे पास डिटरमिनेंट पॉसिबल नहीं है। डिटरमिनेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होनी चाहिए डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए। चलिए, तो मेरे पास और डिटरमिनेंट होता क्या है मेरे पास, डिटरमिनेंट जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी होती है मेरे पास। डिटरमिनेंट जो होता है क्या होता है, सबसे पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं हम सिर्फ। और डिटरमिनेंट जो होता है स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब मेरे पास कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू देगा हमेशा, ये कोई भी एक स्केलर नंबर देगा, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू देगा, उसी को कहते हैं डिटरमिनेंट। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए डिटरमिनेंट होता क्या है, इसका सिंबल क्या होता है। जैसे मैट्रिक्स का हमारे पास सिंबल था, हमने अगर ये दो सिंबल लगा दिए किन्हीं भी नंबर्स को लिख के रोज और कॉलम की फॉर्म में, तो उसे मैट्रिक्स कहते थे। अब मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। किस मैट्रिक्स का फाइंड करेंगे? जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसी का डिटरमिनेंट पॉसिबल है मेरे पास। सेकंड डिटरमिनेंट होता क्या है मेरे पास, एक स्केलर क्वांटिटी होगी मेरे पास डिटरमिनेंट हमेशा। कोई भी कांस्टेंट नंबर देगा, फिक्स वैल्यू देगा मेरे पास, उसी को कहते हैं डिटरमिनेंट। फॉर एग्जांपल 2 है, 4 है, 10 है, -5 है, -6 है, कुछ भी मेरे पास कोई भी एक स्केलर नंबर है, स्केलर क्वांटिटी है, तो वही डिटरमिनेंट कहलाएगा मेरे पास। इसका सिंबल क्या होता है मेरे पास, जैसे मोड के लिए यूज करते हैं वैसे ही डिटरमिनेंट के लिए यूज करते हैं, बट इसे डिटरमिनेंट ऑफ ए कहते हैं, ना कि मोड ऑफ ए कहते हैं। ध्यान रखने इस चीज का। तो मेरे पास ये डिटरमिनेंट ऑफ ए है, दो सीधी लाइन मैंने खींच दी, तो मेरे पास डिटरमिनेंट का सिंबल हो गया ये। अब डिटरमिनेंट फाइंड कैसे करेंगे, किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे वो सीखते हैं। चलिए, अगर मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, कोई मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है। सबसे पहले ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है। किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये? इसका ऑर्डर है मेरे पास 1 क्रॉस 1। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 1 ऑर्डर है मेरे पास। इसके अंदर फॉर एग्जांपल मेरे पास एलिमेंट लिखा है ए, ऐसे डिनोट कर देता हूं जनरल फॉर्म में A11। मेरे पास एक रो एक कॉलम है यहाँ पे, मेरे पास एक रो और एक कॉलम है यहाँ पे, तो मेरे पास ये मैट्रिक्स है ए। अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो इसका सिंबल यही होगा मेरे पास। इसको लिखा जाएगा यहाँ पे A11 और इसकी वैल्यू क्या रहेगी? इसकी वैल्यू जो है सेम A11 ही रहेगी मेरे पास। तो मेरे पास जो भी मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की है, उसका जो अंदर एलिमेंट लिखा हुआ है वही उसका डिटरमिनेंट बन जाएगा मेरे पास। क्लियर? चलिए अब आगे बात करते हैं। मेरे पास अगर मेरे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, अगर मेरे पास ऑर्डर जो है वो 2 क्रॉस 2 है किसी मैट्रिक्स का, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, 2 क्रॉस 2 की, इसे कैसे लिखा जाएगा? A11 A12 A21 A22। मेरे पास ये मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मेरे पास मैट्रिक्स है। अगर मुझे इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, इस मैट्रिक्स का अगर मुझे डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो सबसे पहले मुझे ये सिंबल बनाना पड़ेगा डिटरमिनेंट का। ए मैट्रिक्स के साथ मुझे बराबर साइड में दो लाइनें ड्रॉ करनी पड़ेंगी, जिसे डिटरमिनेंट ऑफ ए कहते हैं। क्लियर है? ये सिंबल है मेरे पास इसका। तो मेरे पास हो जाएगा A11 A12 A21 A22। क्लियर है? अब मुझे इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। डिटरमिनेंट आएगा कैसे, देखना ध्यान से। अगर मैं इसमें मल्टीप्लिकेशन, चेन मल्टीप्लिकेशन रूल लगाता हूं, कैसे होता है वो? मेरे पास A11 मल्टीप्लाई बाय A22, A11
मल्टीप्लाई A22 माइनस, बीच में साइन आता है मेरे पास माइनस का, कैसे आया वो आगे बताऊंगा, A12 मल्टीप्लाई A21। इन दोनों एलिमेंट की मल्टीप्लीकेशन, बीच में माइनस का साइन, इन दोनों एलिमेंट्स की मल्टीप्लीकेशन, ये मेरे पास किसके लिए रहता है, 2 क्रॉस 2 के लिए रहता है मेरे पास। एक एग्जांपल देता हूं, इसमें मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट है मेरे पास -1 5 7 3। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मैट्रिक्स है और मुझे इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। मेरे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और मुझे इस मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट निकालना है तो मेरे पास कितना होगा, -5 -1 5 7 और 3। मैंने लिख दिया, इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, -1 मल्टीप्लाई 3 -1 मल्टीप्लाई 3। अब साइन क्या आएगा बीच में, माइनस का साइन आएगा, 5 मल्टीप्लाई 7। सो मेरे पास कितना हो गया, -3 5 7 35। मेरे पास कितना हो गया, माइनस का 38। डिटरमिनेंट कितना आ गया मेरे पास, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया मेरे पास, माइनस का 38। डिटरमिनेंट जो भी आएगा मेरे पास हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होगी, हमेशा क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। इसी को डिटरमिनेंट कहते हैं। इस मैट्रिक्स का कोई डिटरमिनेंट पूछेगा तो क्या रहेगा, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मेरे पास -38 रहेगा। क्लियर है। तो यहाँ पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट था। ध्यान से देख लेना, A11 मल्टीप्लाई A22 माइनस A12 मल्टीप्लाई A21। ये जो वैल्यू मुझे देगा ये डिटरमिनेंट ऑफ ए कहलाएगा मेरे पास। क्लियर है। ये मेरे पास था 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। बहुत सिंपल था, ये बहुत ईजी है। अब फाइंड कर रहे हैं मेनली 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। अब हम सीखते हैं 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स जो होगी मेरे पास, उसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं। मेरे पास एक मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर की है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है। इसका जनरल नोटेशन, जनरल जो हम लिखते हैं मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। मेरे पास किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। अब इसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो सबसे पहले इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखता हूं। सो मैट्रिक्स ए को मैंने डिटरमिनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट किया। यहां पे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। क्लियर है। मैंने दो सीधी लाइनें खींच दी। यहाँ पे मैट्रिक्स का जो होता है थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ा होता है, तो जबकि डिटरमिनेंट में 2 मेरे पास सीधी लाइनें होती हैं। अच्छा, इसका डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं, डिटरमिनेंट फाइंड करते आएगा क्या मेरे पास। ध्यान से देखना, अब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं पहली रो के अबाउट। इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर रहा हूं किस रो के अबाउट, फर्स्ट रो के अबाउट। चलिए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके अबाउट एक्सपेंड कर रहा हूं, पहली रो के अबाउट। तो सबसे पहले मेरे पास ये जो एलिमेंट है A11, इसे लिखूंगा A11। सबसे पहला एलिमेंट में मुझे क्या लिखना है, A11। उसके बाद ब्रैकेट लगानी है मुझे। A11 कौन सी रो में आ रहा है, मेरे पास पहली रो में आ रहा है। पहली रो में मेरे पास A11 आ रहा है। और कौन से कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में मेरे पास आ रहा है। अब मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट बच गए, मेरे पास ये 4 एलिमेंट बच गए। क्लियर है। अब इसमें वही चेन मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे। A22 मल्टीप्लाई A33 माइनस A23 मल्टीप्लाई A32। क्या लिखेंगे यहां पे, A22 मल्टीप्लाई A33 माइनस A23 मल्टीप्लाई A32। क्लियर है। मुझे A11 लिखना है, उसके बाद इस रो को डिलीट करना है, इस कॉलम को डिलीट करना है, मतलब नहीं देखना इन दोनों को, इस वाली रो को नहीं देखना, इस वाले कॉलम को नहीं देखना। अब मेरे पास ये 4 एलिमेंट बच गए। A22 को मल्टीप्लाई करना है A33 से, बीच में साइन लगाना है मुझे माइनस का। उसके बाद A23 को मल्टीप्लाई करना है A32 से। क्लियर है। अब ध्यान सुना मेरी बात, हमेशा जो साइन आता है ना वो प्लस का आता है। जब भी मैं लगाता हूं प्लस का साइन लगाता हूं, बस मुझे क्या क्या ध्यान रखना होता है, इसके सामने जो साइन आता है लिखा जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है हर एक एलिमेंट को -1 की पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई किया जाता है। -1 की पावर i प्लस जे लिखा जाता है हमेशा। A11 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, -1 की पावर i प्लस जे। i की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 और j की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1। सो i और j की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो i प्लस जे करूंगा तो मेरे पास कितना हो गया, -1 की पावर 2 के बराबर हो गया।
उसके बाद मैं लगाऊंगा प्लस का साइन और यहाँ लिखूंगा -1 की पावर i प्लस जे। अब मेरे पास कौन सा एलिमेंट है, अब मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ पहली रो के अबाउट। a11 के लिख चुका हूँ यहाँ पे, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट मेरे पास आएगा a12, तो मैं लिखूंगा a12। i की वैल्यू कितनी है 1 और j की वैल्यू कितनी है 2, सो मेरे पास हो जाएगा 1 + 2। क्लियर है? सो -1 की पावर i प्लस जे, i की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 और j की वैल्यू कितनी है 2, सो 1 + 2 कितना हो गया 3 हो गया मेरे पास यहाँ पे। 1 + 2 कितना हो गया 3 हो गया। नेक्स्ट, अब मैंने लिख दिया a12 लिख दिया। ये कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में है, और कौन से कॉलम में, सेकंड कॉलम में। तो इनको हाइड कर लेना और इनको भूल जाना। अब मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट बच गए, मेरे पास बच गया a21 मल्टीप्लाई a33। सो मैं मल्टीप्लाई करूंगा a21 को a33 से, इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, बीच में साइन माइनस का लगाऊंगा, उसके बाद a23 को मल्टीप्लाई करूंगा a31 से। क्लियर है कैसे लिखना है मुझे? नेक्स्ट मेरे पास मैं लिखूंगा प्लस का साइन, -1 की पावर i प्लस जे कौन से एलिमेंट के लिए, इस वाले एलिमेंट के लिए। i की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, मेरे पास है a13, पहली रो के अबाउट एक्सपेंड कर रहा हूँ। a11 लिख चुका हूँ, a12 लिख चुका हूँ, a13 लिखना है मुझे। i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू कितनी है 3 है यहाँ पे, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा 1 + 3 कितना हो गया 4। उसके बाद लगाऊंगा ब्रैकेट, a13 लिख दिया मैंने। a13 लिखने के बाद मेरे पास इस कॉलम को भूल जाएंगे और इस वाली रो को, पहली रो को भूल जाएंगे। मेरे पास ये 4 एलिमेंट बच गए। सो a21 मल्टीप्लाई a32, a21 मल्टीप्लाई a32 माइनस a22 मल्टीप्लाई a31। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, -1 का अगर मेरे पास किसी भी नेगेटिव की अगर पावर इवन है, किसी भी नेगेटिव नंबर की अगर मेरे पास पावर इवन है, तो मेरे पास पॉजिटिव आंसर आता है। तो -1 की पावर अगर इवन है तो मेरे पास +1 आंसर आएगा। क्लियर है? सो -1 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास +1 आएगा, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। -1 किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर मैं पावर ओड है मेरे पास, किसी भी नेगेटिव नंबर की अगर पावर ओड है मेरे पास, तो आंसर मेरे पास हमेशा ही नेगेटिव आता है। सो -1 की पावर अगर मेरे पास 3 है तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो -1 आएगा। सो -1 की पावर अगर 3 है तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा। मेरे पास -1 की पावर अगर 4 है, नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो गई, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास डायरेक्टली प्लस का साइन रहेगा। क्लियर है? तो मेरे पास जो ये माइनस का साइन आता है, ये डिसाइड यहीं से किया जाता है, -1 की पावर i प्लस जे से डिसाइड होता है यहाँ पे। क्लियर है? ये तो मैं हो गया मेरे पास पहली रो के अबाउट एक्सपेंड किया। जब मैंने पहली रो के अबाउट एक्सपेंड किया तो मेरे पास ये आया। चलिए अब देखते हैं मेरे पास, अगर मैं फॉर एग्जांपल सेकंड रो के अबाउट एक्सपेंड करूं, अगर मैं सेकंड रो के अबाउट एक्सपेंड करूं तो कैसे एक्सपेंड करूंगा, चलिए ये भी देख लेते हैं। एक चीज सुन लेना, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करो, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करो, डिटर्मिनेंट जो रहता है किसी भी मैट्रिक्स का वो सेम रहता है मेरे पास। अगर ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं पहली रो, सेकंड रो, थर्ड रो, मेरे पास आंसर सेम रहेगा। या फिर एक्सपेंड करूं से फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, आंसर मेरे पास सेम रहेगा। तो ध्यान रखना, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट अगर मैं सेम मैट्रिक्स को एक्सपेंड कर रहा हूं, मेरे पास मैट्रिक्स अगर सेम है, अगर मैं उसे एक्सपेंड कर रहा हूं किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट, मेरे पास आंसर जो आएगा वो सेम आएगा, वो फर्क नहीं पड़ता, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, कोई चीज नहीं आता उसमें। चलिए अगर मैं सेकंड रो के अबाउट भी एक्सपेंड करके दिखाता हूं, इसे कैसे एक्सपेंड करेंगे सेकंड रो के अबाउट। चलिए डिटरमिनेंट ऑफ ए, अगर मैं सेकंड रो के अबाउट एक्सपेंड कर रहा हूं, तो सेकंड रो में मेरे पास पहले कौन सा एलिमेंट है, a21, तो मैं लिखूंगा a21। अच्छा, इसे किससे मल्टीप्लाई करूंगा, -1 की पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई करूंगा। i की वैल्यू कितनी है 2 और j की वैल्यू कितनी है 1, सो 2 + 1 कितना हो जाएगा मेरे पास 3 हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास a21 कौन सी रो में आ रहा है, इस वाली रो में आ रहा है, इसको हाइड कर लेना, और इस वाले कॉलम में आ रहा है, इसको हाइड कर लेना। क्लियर है? अब मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट बच गए, मेरे पास ये 4 एलिमेंट बच गए, a12, a33, a13 और a32। क्लियर है? तो मैं a12 को मल्टीप्लाई करूंगा a33 से, क्योंकि मैं इस वाले कॉलम को और इस वाली रो को और इस वाले कॉलम को डिलीट कर चुका हूं। a12 मल्टीप्लाई a33, a12 मल्टीप्लाई a33 माइनस, उसके बाद a13 मल्टीप्लाई a32। क्लियर है? अब मैं क्या लिखूंगा, प्लस -1 की पावर i प्लस जे, कौन सा एलिमेंट है मेरे पास, a22, मेरे पास है a22। i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू कितनी है 2, सो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, -1 की पावर 4। a22 लिख दिया मैंने। अच्छा, कौन से कॉलम में है, ये सेकंड कॉलम में, सेकंड कॉलम को भूल जाएंगे यहाँ पे। कौन से रो में है, सेकंड रो में, इनको भूल जाएंगे। सो मेरे पास a11 को मल्टीप्लाई करूंगा a33 से, a11 मल्टीप्लाई a33 माइनस a13 मल्टीप्लाई a31। क्लियर है?
उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, -1 की पावर i प्लस जे। अच्छा i प्लस जे क्या आएगा मेरे पास है एलिमेंट A23, A23, i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू 3 है, सो 2 + 3 कितना हो जाएगा मेरे पास 5 के बराबर हो जाएगा। A23 लिख दिया, कौन सी रो को डिलीट कर देंगे, सेकंड को, और कौन से कॉलम को, थर्ड कॉलम को। सो A11 मल्टीप्लाई A32 माइनस A12 मल्टीप्लाई A31। क्लियर है? अब देखते हैं साइन, मेरे पास कौन सा साइन आ रहा है यहाँ पे। -1 की पावर 3, किसी भी नेगेटिव नंबर की अगर पावर मेरे पास ओड है तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो मेरे पास -1 की पावर अगर 3 है तो मेरे पास नेगेटिव साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ लगा देते हैं माइनस का साइन। -1 की पावर 4, नेगेटिव की पावर, अब अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो आंसर आएगा पॉजिटिव। तो -1 की पावर मेरे पास 4 है तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, प्लस का साइन आएगा। -1 की पावर 5, नेगेटिव की पावर अगर ओड है तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो मेरे पास यहाँ से क्या आएगा, माइनस, तो माइनस लगा देते हैं यहाँ पे। क्लियर है? तो मेरे पास ये एक्सपेंशन हो गया डिटरमिनेंट ए का, मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट निकाला मैंने सेकंड रो के अबाउट। आंसर अगर मैं निकालूंगा तो दोनों का आंसर जो आएगा सेम ही आएगा मेरे पास आंसर। क्लियर है? अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। मेरे पास एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं पहली एक्सरसाइज से कोई भी एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसके थ्रू मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। चलिए डायरेक्टली यहाँ पे एलिमेंट लिख रहे हैं और एक्सपेंड कर रहे हैं इसे। पहले एक बार फर्स्ट रो के अबाउट, फिर सेकंड रो के अबाउट एक्सपेंड करके देखेंगे इसे। मेरे पास है 3 - 4 5 1 1 -2 2 3 1। मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का मुझे डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले पहली रो के अबाउट एक्सपेंड करके देखते हैं और फिर सेकंड रो के अबाउट एक्सपेंड करके देखेंगे। चलिए एक चीज़ और बता देता हूँ, अब मेरे पास जो प्लस माइनस का साइन है, क्या मुझे हमेशा -1 की पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? नहीं, मुझे ऐसे करने की जरूरत नहीं है। इसे हमेशा -1 की पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, जो भी मेरे पास डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, एक ये और एक ये डायगोनल, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे इनके सामने हमेशा प्लस लगा देना। इनके सामने हमेशा क्या लगा देना, प्लस लगा देना। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के वर्ड एक्सपेंड कर रहे हो तो जब भी एलिमेंट सी, इनमें से कोई भी एलिमेंट आपके पास आ जाए, इन डायगोनल एलिमेंट्स में से कोई भी एलिमेंट अगर आपके पास आ जाए तो उनके सामने प्लस लगा देना। बाकी जितने भी एलिमेंट बच गए मेरे पास यहाँ पे, इन सब के सामने माइनस लगा देना। क्लियर है? चलिए तो देखते हैं इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करके देखते हैं कितना है मेरे पास। मेरे पास ए मैट्रिक्स है, इसका मैं डिटरमिनेंट लिख रहा हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। क्लियर है? चलिए पहली रो के अबाउट एक्सपेंड करूँ इसे, तो मैं लिखूंगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, यहीं पे लिख देता हूँ डिटरमिनेंट ऑफ ए। कंपेयर करना क्या, मैं यही लिख रहा हूँ A11 मेरे पास क्या है 3। क्लियर है? साइन क्या आया इसके सामने, प्लस का। प्लस का क्यों आया, -1 की पावर i प्लस जे। अब वैसे कैसे याद रखें, डायरेक्टली मेरे पास ये जो है ये डायगोनल एलिमेंट्स है और डायगोनल एलिमेंट्स के सामने क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। ये भी क्या मेरे पास डायगोनल एलिमेंट्स, और डायगोनल एलिमेंट्स के सामने क्या साइन आता है, प्लस का साइन आता है। सो मेरे पास 3 जो है वो डायगोनल एलिमेंट है। अगर मैं 3 लिख रहा हूँ तो इसके सामने क्या साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। 3 लिख दिया मैंने। उसके बाद इस वाली रो और इस वाले कॉलम को डिलीट कर देंगे। 1 × 1 माइनस का साइन लगाएंगे। उसके बाद -2 × 3 कितना हो गया, -6। पहले ही ऑलरेडी माइनस का साइन है और माइनस का जब 6 यहाँ पे लिखूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। कैसे लिखा देखते हैं ध्यान से, कुछ बच्चों को यहाँ पे डाउट आ जाएगा। मैंने लिखा 1 × 1 1 माइनस 3 × -2 -6। क्लियर है? अब जब इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा मैं, इस माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर किसका साइन कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस का साइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब मेरे पास यहाँ पे है -4, बीच में साइन क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा यहाँ पे मेरे पास, क्योंकि ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है मेरे पास। नॉन डायगोनल एलिमेंट है तो क्या आएगा, माइनस का साइन। ये क्या मेरे पास, -4। क्लियर है? इस वाले कॉलम को भूल जाएंगे, इस वाली रो को भूल जाएंगे। सो मेरे पास क्या बचा, 1 × 1 माइनस -2 × 2 माइनस का 4, फिर क्या साइन लगाएंगे, प्लस का, क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट है मेरे पास 5, तो 5। नेक्स्ट
इस वाले कॉलम को भूल जाना और इस वाली रो को भूल जाना। तो मेरे पास क्या बचा, 1 × 3 माइनस 1 × 2। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 6 + 1 7, 7 3 = 21, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस का 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, ये भी हो गया माइनस माइनस प्लस, 5 4 = 20। नेक्स्ट मेरे पास 1 × 5 5, सो मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 46। सो पहली रो के अबाउट मैंने जब इसे एक्सपेंड किया मेरे पास आंसर कितना आ गया, 46 आ गया। अब चेक करते हैं सेकंड रो के अबाउट एक्सपेंड करके क्या आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। सबसे पहले क्या लिखूंगा, 1 प्लस का लिखना है या माइनस का लिखना है, इसे लिखेंगे माइनस का। क्यों लिखा माइनस का, क्योंकि ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है इसलिए। तो मैंने लिखा इसके सामने माइनस का साइन। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 1, ब्रैकेट लगाई। इस वाली रो को, सेकंड वाली रो को भूल जाना और इस वाले कॉलम को भूल जाना। सो -4 × 1, -4 × 1 कितना होगा, -4। उसके बाद माइनस का साइन बीच में लगाएंगे, 5 × 3 15। बीच में कौन सा साइन आएगा, अब मेरे पास प्लस का 1 लिखा जाएगा। ये इसके सामने जो साइन आएगा वो प्लस का आएगा, तो प्लस का साइन लगाया मैंने। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 1। उसके बाद इस वाली रो को और इस वाले कॉलम को मैं भूल गया। 3 × 1 3, माइनस का साइन लगाया बीच में। 5 × 2 कितना हो गया, 10 हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट मुझे इस एलिमेंट को लिखना है। इस एलिमेंट के सामने साइन कौन सा लगाऊंगा मैं, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है तो इसके सामने जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा। इसकी खुद की वैल्यू कितनी है, इसकी खुद की वैल्यू है -2। क्लियर है? इसकी खुद की वैल्यू है -2, पर साइन कौन सा आएगा, माइनस का साइन आएगा। अब मेरे पास ये थर्ड कॉलम और सेकंड रो का एलिमेंट है, तो मैंने थर्ड कॉलम और सेकंड रो को छुपा लिया। तो मेरे पास कौन से एलिमेंट बच गए, 3 और 3। 3 × 3 कितना हो गया, 9। बीच में साइन माइनस का। -4 × 2 माइनस का 8, तो मेरे पास कितना लिखा मैंने, -8। क्लियर है? अब सोल्व करते हैं इसे। सो मेरे पास 15 और 4 कितना हो गया, -19 मल्टीप्लाई -1 प्लस का 19, 3 - 10 -7, माइनस मल्टीप्लाई माइनस कितना हो गया, प्लस का हो गया। यहाँ पे साइन ये प्लस का हो गया मेरे पास। इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को, तो मेरे पास प्लस का 8 हो गया। तो मेरे पास 9 + 8 कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 17। 17 × 2 कितना हो गया, 34। क्लियर है? अब 19 - 7 कितना बचा मेरे पास, 12। 12 + 34 कितना हो गया मेरे पास, 46। क्लियर है? चाहे मैं पहली रो से सोल्व करूँ, सेकंड रो से सोल्व करूँ, आप थर्ड रो से सोल्व करके देख लेना। इसके सामने प्लस आएगा, इसके सामने माइनस आएगा, इसके सामने प्लस आएगा। अगर मैं फर्स्ट कॉलम के अबाउट सोल्व करूँ तो इसके सामने प्लस का साइन लगाना, इसके सामने माइनस का, इसके सामने प्लस का साइन लगाना। सेकंड कॉलम के अबाउट इसके सामने माइनस का साइन आएगा, इसके सामने प्लस का, और इसके सामने अगेन माइनस का साइन आएगा। क्लियर है? क्यों आ रहे हैं साइन, ध्यान रखना, क्योंकि मेरे पास -1 की पावर i + j से मल्टीप्लाई किया जाता है हर एक एलिमेंट को, इसलिए मेरे पास माइनस और प्लस डिसाइड होते हैं। याद कैसे रखना है, मेरे पास जो डायगोनल एलिमेंट होंगे सामने प्लस का साइन आएगा, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे सामने क्या साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। क्लियर है? तो मेरे पास ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। अच्छा, अब कोई बच्चा कहेगा कि सर क्या हमेशा फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम सेकंड रो के अबाउट सोल्व करना है, इससे फिक्स है क्या ये? नहीं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। आप हमेशा उस रो या उस कॉलम के अबाउट सोल्व करने की कोशिश करना जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो, जिसमें मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो होती। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक जीरो लगी होती, इस 3 की जगह 0 होता है यहाँ पे, तो मैं सबसे ज़्यादा अच्छा होता मेरे लिए कि अगर या तो मैं थर्ड रो से सोल्व करता या फिर सेकंड कॉलम के अबाउट सोल्व करता इसको। अगर मैं इस डिटरमिनेंट को थर्ड रो के अबाउट सोल्व करता तो मुझे सिर्फ 2 और 1 के अबाउट सोल्व करना था इसे, ये तो ऑलरेडी 0 था यहाँ पे, या फिर मैं इसे सेकंड कॉलम के अबाउट सोल्व करता। क्लियर है? क्वेश्चन करेंगे तब इसमें देखेंगे कि कौन सी रो या कौन से कॉलम के अबाउट सोल्व करें ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। क्लियर है?